बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 जो है उसके हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन है। इसमें फैक्टर जो है वो बनाने होते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और रिलेटिव जो है स्टूडेंट 9th क्लास के उनके साथ शेयर करें। डी स्टूडेंट्स, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। आप फ्री जो है, आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर नेट या लैपटॉप होना चाहिए और नेट होना चाहिए, तो आप जो है ये इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्री जो है आपकी कोचिंग हो रही है बड़े सिंपल तरीके से और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। मैं उम्मीद है कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, कोई चीज़ नहीं छोड़ता ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो और हर चीज़ को अच्छी तरह समझ सके। चले जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है वो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें ऊपर एक्सरसाइज में वो कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो x+2 और x+3 ओवर एक्स स्क्वायर -9 प्लस x+2 इंटू 2x स्क्वायर -32 ओवर x -4 x स्क्वायर -x-6 जो है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले जो है एक चीज़ याद रखें डी स्टूडेंट, ये फार्मूला बार बार जो है वो आ रहा है और इस फार्मूले को आपने अच्छी तरह याद कर लिया होगा, क्योंकि ये फार्मूला पिछले चैप्टर्स में भी आपने पढ़ा है कि दो स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस हो। दो स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो ये बगैर स्क्वायर के एक दफ़ा इसको प्लस कर दें और एक दफ़ा क्या कर लें, माइनस कर लें a माइनस बी। ये फार्मूला है, यहाँ से कोई भी आ सकता है, एक्स वाई आ सकता है, टी एस टी आ सकता है, जो वेरिएबल मुख्तलिफ या विच एक्सप्रेशन आ सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड है तो आप राइट हैंड साइड बना सकते हैं, अगर राइट हैंड साइड है तो आप लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। चलें जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये x+2, इसी तरह डी स्टूडेंट ये आएगा x+2 और दूसरी ब्रैकेट में x+3 ओवर, यहां से डी स्टूडेंट ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये x का स्क्वायर बन रहा है। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, x का, और ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 इसका स्क्वायर बन रहा है। दो स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस, दो स्क्वायर है दरमियान में माइनस। ये फार्मूला अप्लाई होगा। अगले स्टेप में इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। पहले मैंने इस फॉर्म में बनाया ताकि आपको सही तरह क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। ये x का स्क्वायर है और ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है। ऊपर वाले न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन मैंने उसी तरह लिखी है। अब अगला जो है वो लेते हैं जी, अगला एक्सप्रेशन लेते हैं, प्लस x+2। तो डी स्टूडेंट, पहला स्टेप है, मैंने कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले कॉमन लेना होता है। तो यहाँ से देखें ये कॉमन 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लें और कोई कॉमन नहीं आ रहा तो ये x स्क्वायर आ जाएगा और 16 टाइम्स 32 आ जाएगा, ये 16 16 2 16 बार 32 ये आ जाएगा ओवर x -4। तो यहाँ डी स्टूडेंट यहाँ फैक्टर बन रहे हैं, ये 6 के फैक्टर बन रहे हैं। 6 का फैक्टर जो है वो क्या बनेगा, 3 × 2 और ये -3 और ये +2 आएगा और ये इसका फैक्टर बनाएंगे। मिड टर्म की जगह ये लिखेंगे -3x + 2x। ये देख लें 3 से 2 निकालें -1, तो ये दरमियान वाला कोएफिशिएंट आना चाहिए -1। तो यहाँ हम जो है इसको लिख लेते हैं, ये x स्क्वायर और ये -3x और +2x और -6 मिड टर्म की जगह ये चीज़ लिखनी होती है। तो ये हमने लिख दिया है और बाकी उसी तरह लिखना होता है। तो ये डी स्टूडेंट इसके हमने फैक्टर बना लिए हैं। अब अगला स्टेप करते हैं जी, x+2। आप गौर करते जाएं, गौर से देखते जाएं, सुनते जाएं, इंशाल्लाह आपको कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। आप हर स्टेप को मैं जो है वो कर रहा हूँ, कोई स्टेप नहीं छोड़ रहा। दो स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस है, दो स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे, तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा x+3, एक दफ़ा प्लस कर दिया और दूसरी दफ़ा माइनस कर दिया x -3, ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया है। आगे प्लस
इस 2 को मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि ये बीच में है, ताकि ये गड़बड़ ना करे। इसको मैंने जो है वो 2 को बाहर लिख लेता हूँ साइड पर। ये आ जाएगा x+2, और ये यहाँ से देखें डियर स्टूडेंट, ये भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ये क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है, मैं बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये x का स्क्वायर हो रहा है, और ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर बन रहा है। बड़ी ब्रैकेट लगा दिया। ये चीज़ x का स्क्वायर और 16 4 का स्क्वायर ओवर, अब ये आ जाएगा x-4, और यहाँ भी मैं बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि यहाँ से पहले 2 टर्म्स लेनी है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लें। ये x आ जाएगा, स्क्वायर है तो एक x बाहर निकल आएगा, एक x अंदर रहेगा, ये माइनस, और ये x बाहर निकल आएगा 3, और ये 3। यहाँ से देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ जो साइन होता है पहला वो ही साइन लगाते हैं। यहाँ अगर माइनस का हो तो फिर साइन भी चेंज करना होता है। ये +2 कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा x-3। ये देख लें ब्रैकेट में एक जैसी चीज़ें आनी चाहिए, तब आपका फैक्टर दुरुस्त है जी। ये हमने सिंप्लीफाई किया। डियर स्टूडेंट ज़रा गौर करें, मैं आपको जो है वो सामने आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। हर चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया है। अब डियर स्टूडेंट ये देखें, यहाँ इस तरफ आ जाएं। ये x+3 एक जैसे है, ये कैंसिल हो सकते हैं। ये x+3 जो है x+3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा ये x+2 ये बचेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में ये x-3 बचेगा। ये क्लियर हो गया जी, ये चीज़ और ये चीज़। आगे प्लस, अब 2 इंटू x+2 ये लिखा है मैंने, ये चीज़ उसी तरह लिख दिया है। 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला। तो ये क्या करेंगे, x+4 और ये x-4 ओवर, अब ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट x-4, और ये आ जाएगा x-3 कॉमन आ जाएगा, ये x-3 कॉमन आ जाएगा, और ये x+2 जो है वो बच जाएगा, ये x+2। ये डियर स्टूडेंट इसको ज़रा गौर करें, गौर से देखें। जो है ये मैंने क्या किया, 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस कर दिया एक दफ़ा माइनस कर दिया। ये रकम उसी तरह मैंने लिखी, ये भी रकम उसी तरह लिखी। यहाँ से x-2 जो है ये कॉमन आ रहा है, x-2 कॉमन ले लिया, ये x बच गया, ये x+-3 कॉमन ले लिया, +2 बच गया। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट यहाँ से भी देखें कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दें। ये देखिए x-4 और x-4 के साथ कैंसिल, x+2 के साथ कैंसिल। देख लें आपके सामने है, x-4 के साथ मैंने कैंसिल कर दिया, x+2 के साथ कैंसिल कर दिया। तो आगे चलते हैं जी, आगे देखें जी, ये x+2 ओवर x-3 प्लस ये क्या बचेगा, 2 इंटू x+4 और ओवर x-3। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट देखें, इसका आप एलसीएम लेते हैं, x-3 ये इसका एलसीएम आएगा, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये x-3 जो है ये मैं एलसीएम ले लेता हूँ। दोनों एक जैसी रकमें हैं तो ये एलसीएम आएगा। ये x-3 1 टाइम, तो 1 को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इसी तरह आएगा, x+2 आ जाएगा। ये प्लस में लिखने लगा हूँ। अब ये x-3 एक दफ़ा ये इसके साथ कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रकम आ जाएगी, x+4। अब डियर स्टूडेंट इसको जो है वो हम आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ ही कर लेते हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ। आपको उम्मीद है इसकी जो है वो नज़र आ रहा होगा। इस तरफ जो है वो मैं यहाँ करने लगा हूँ। अब x+2
अब 2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, +2x + 8 प्लस, ये देख लें 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x, और प्लस बार प्लस है, साइन चेंज नहीं होगा, 2 4 बार 8 जो है वो 2x और +8 ओवर x - 3। ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है, कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं, आपको क्लियर चीज़ें बता दी हैं। 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 ब्रैकेट के, तो 2x + 8, 2x + 8, ये x + 2, ये x + 2 नीचे वाला लिखा है इसको नीचे। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट देखिए x + 2x ये आ जाएगा 3x, और 8 + 2 ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ओवर x - 3। तो ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये इसी तरह इसका फार्मूला अप्लाई करना है, ये इसी तरह यहाँ 2 कॉमन ले लेना है, फिर यहाँ फार्मूला भी अप्लाई होगा, इसके फैक्टर बना लिए हैं यहाँ ये जो है ये इसको इसी तरह, और यहाँ फार्मूला जो लिखा है 2 स्क्वायर है, दरम्यान माइनस एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। यहाँ भी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस कर दिए एक दफ़ा माइनस, नीचे फैक्टर को सिंप्लीफाई किया है, तो ये चीज़ें आ गई हैं। x - 4 x - 4 के साथ कैंसिल, x + 2 x + 2 के साथ कैंसिल, तो जो बचेगा उसको लिख दिया है, और ये एलसीएम आएगा, एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपने इसको नोट करना है तो डियर स्टूडेंट नोट कर लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आप मुझको फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।